पीएम मोदी ने यमुनानगर में मंच से बटन दबाकर 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया। मोदी ने कहा कि मैं एक और विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। कल देश ने बैसाखी का पर्व मनाया। कल ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये पहलू मानवता के साथ देश के साथ खड़े होने के जज्बे का है। इस जज्बे का नाम शंकरन नायर है। इनका नाम सुना नहीं होगा। उस जमाने में अंग्रेजी सरकार में बहुत बड़े पद पर विराजमान थे ये। वे सत्ता के साथ रहने का सुख चैन सब कुछ कमा सकते थे, लेकिन उन्हें विदेशी शासन के विरुद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड में विरोध में आवाज उठाई। केरल में थे, लेकिन पटना पंजाब में घटी थी ये घटना। उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर लड़ने का फैसला लिया। वे अपने दम पर लड़े और अंग्रेजी साम्राज्य को हिला कर रख दिया। ये छोटे उद्योग हमारे नौजवानों के बड़े सपनों को पूरा करें। साथियों, हरियाणा के हमारे किसान भाई बहनों की मेहनत हर भारतीय की थाली में नजर आती है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार किसानों के दुख सुख की सबसे बड़ी साथी है। हमारा प्रयास है कि हरियाणा के किसानों का सामर्थ्य बढ़े। हरियाणा की भाजपा सरकार अब राज्य की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है। हरियाणा के लाखों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ भी मिला है। इस योजना के तहत लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम दिए गए हैं। इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि से 6,500 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों के जेब में गए हैं। साथियों, हरियाणा सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाना को भी खत्म कर दिया है। अब आपको नहर के पानी पर टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और आबियाने का जो 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया था, वो भी माफ हो गया है। साथियों, डबल इंजन सरकार के प्रयासों से किसानों को, पशुपालकों को आय के नए साधन मिल रहे हैं। गोवर्धन योजना, इसे किसानों के कचरे के निपटारे और उससे आय का अवसर मिल रहा है। गोबर से, खेती के अवशेष से, दूसरे जैविक कचरे से बायोगैस बनाई जा रही है। इस वर्ष के बजट में देश भर में 500 गोवर्धन प्लांट बनाने की घोषणा की गई है। आज यमुनानगर ने भी नए गोवर्धन प्लांट की आधारशिला रखी गई है। इससे नगर निगम के भी हर साल 3 करोड़ रुपए बचेंगे। गोवर्धन योजना स्वच्छ भारत अभियान में भी मदद कर रही है। साथियों, हरियाणा की गाड़ी अब विकास के पथ पर दौड़ रही है। यहां आने से पहले मुझे हिसार में लोगों के बीच जाने का अवसर मिला। वहां से अयोध्या धाम के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हुई है। आज रेवाड़ी के लोगों को बाईपास की सौगात भी मिली है। अब रेवाड़ी के बाजार, चौराहों, रेलवे फाटकों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। ये 4 लेन का बाईपास गाड़ियों को बड़ी आसानी से शहर से बाहर निकाल देगा। दिल्ली से नारनौल की यात्रा में 1 घंटा समय कम लगेगा। मैं आपको इसकी बधाई देता हूं। साथियों,
हमारे लिए राजनीति सत्ता सुख का नहीं, सेवा का माध्यम है। जनता की भी सेवा का माध्यम और देश की सेवा का भी माध्यम। इसलिए भाजपा जो कहती है उसे डंके की चोट पर करती भी है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद हम लगातार आपसे किए वायदे पूरे कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है? जनता से पूरा विश्वासघात। पड़ोस में देखिए, हिमाचल में जनता कितनी परेशान है। विकास के, जन कल्याण के सारे काम ठप पड़े हैं। कर्नाटका में बिजली से लेकर दूध तक, बस किराए से लेकर बीज तक, हर चीज महंगी हो रही है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है, भांति भांति के टैक्स लगाए हैं। सोशल मीडिया में लोगों ने बड़ा आर्टिकुलेट किया है और उन्होंने कहा है, और ए टू जेड पूरी एबीसीडी और हर अक्षर के साथ कैसे कैसे उन्होंने टैक्स बढ़ाए, उसका ए टू जेड पूरा लिस्ट बना करके ये कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की पोल खोल के रखी है। खुद वहां के मुख्यमंत्री के करीबी कहते हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटका को करप्शन में नंबर 1 बना दिया। साथियों, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार भी जनता से किए वादे भूल गई है। वहां कांग्रेस, वहां की सरकार जंगलों पर बुलडोजर चलवाने में व्यस्त है। प्रकृति को नुकसान, जानवरों को खतरा, यही है कांग्रेस की कार्यशैली। हम यहां कचरे से गोवर्धन बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो बने बनाए जंगलों को उजाड़ रहे हैं। यानी सरकार चलाने के 2 मॉडल आपके सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस का मॉडल है जो पूरी तरह झूठ साबित हो चुका है, जिसमें सिर्फ कुर्सी के बारे में सोचा जाता है। दूसरा मॉडल बीजेपी का है जो सत्य के आधार पर चल रहा है, बाबा साहब आंबेडकर ने दी हुई दिशा पर चल रहा है, संविधान की मर्यादाओं को सर आंखों पर चढ़ा के चल रहा है और सपना है विकसित भारत बनाने के लिए प्रयास करना। आज यहां यमुनानगर में भी हम इसी प्रयास को आगे बढ़ता देखते हैं। साथियों, मैं आपसे एक और अहम विषय की चर्चा करना चाहता हूं। कल देश ने वैशाखी का पर्व मनाया है। कल ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी 106 वर्ष हुए हैं। इस हत्याकांड में अपनी जान गंवाने वालों की स्मृतियां आज भी हमारे साथ है। जलियांवाला हत्याकांड में शहीद हुए देशभक्तों और अंग्रेजों की क्रूरता के अलावा एक और पहलू है जिसे पूरी तरह अंधेरे में डाल दिया गया था। ये पहलू मानवता के साथ, देश के साथ खड़े होने के बुलंद जज्बे का है। इस जज्बे का नाम शंकरन नायर था। आपने किसी ने नहीं सुना होगा, शंकरन नायर का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आजकल इनकी बहुत चर्चा हो रही है। शंकरन नायर जी एक प्रसिद्ध वकील थे और उस जमाने में 100 साल पहले अंग्रेजी सरकार में बहुत बड़े पद पर विराजमान थे।
वो सत्ता के साथ रहने का सुख, चैन, मौज सब कुछ कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने विदेशी शासन की क्रूरता के विरुद्ध जलियांवाला बाग की घटना से व्यथित होकर मैदान में उतरे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई, उन्होंने उस बड़े पद से लात मार करके इसे छोड़ दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की ओर रफ्तार से बढ़ते हुए आज दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट स्थापित की जा रही है, जिससे हरियाणा में बिजली उत्पादन 2600 मेगावाट से बढ़कर 3400 मेगावाट हो जाएगा। 8,500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली ये परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है, जो समग्र परिचालन दक्षता में 8% तक सुधार करेगी। ये परियोजना पूरी तरह से स्वदेशी है, साथ ही इससे कोयले की कम खपत, जल्दी स्टार्टअप समय, परिचालन में वृद्धि और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी। ये परियोजना प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनके रोजगार की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस परियोजना से बिजली उत्पादन अगले 48 महीनों में शुरू हो जाएगा। आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में यमुनानगर में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट परियोजना का शिलान्यास हो रहा है, जो इस दिन को और अधिक पवित्र और प्रेरणादायक बनाता है। हरियाणा की धरती पर लिखा जा रहा है हरित भविष्य का नया अध्याय, और इसकी नींव रख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मुकारबपुर में स्थापित हो रहा है एक अत्याधुनिक गोबर धन संयंत्र। स्वच्छ ऊर्जा, स्वदेशी समाधान और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम। 90 करोड़ की लागत से बन रहा ये प्लांट मई 2027 तक होगा तैयार। यहाँ 45,000 टन ठोस कचरा और 36,000 टन गोबर का होगा वैज्ञानिक निपटान, और तैयार होगी 9,500 टन जैविक खाद और 2,600 टन बायोगैस। हर साल घटेगा 7,800 टन CO2 उत्सर्जन, होगा रोजगार सृजन। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज रेवाड़ी बाईपास का लोकार्पण हो रहा है। 1070 करोड़ रुपए की लागत से बनी 14.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क सिर्फ कंक्रीट और तारकोल नहीं, उम्मीदों की राह है, तरक्की का जरिया है। ये बाईपास NH 352 से शुरू होकर नारनौल से जुड़ता है, इसलिए रेवाड़ी शहर को अब मिलेगी ट्रैफिक से राहत और सुकून। दिल्ली से नारनौल तक का सफर होगा अब लगभग 1 घंटे कम, यानी समय की बचत। नॉन स्टॉप काम, टॉप परिणाम।